आप देख रहे हैं एम प्लस न्यूज़। मैं हूं एम रहमान। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू खुराना जी के नेतृत्व में प्रख्यात किसान नेत्री सुश्री पूनम पंडित जी की विशेष उपस्थिति में किसानों की मांग, अतिवृष्टि, मक्का की फसल नुकसानी के मुआवजे और फसल बीमा एवं मक्का की 2,500 रुपये भाव तथा 3100 रुपये धान, 2700 रुपये गेहूँ एवं 6,000 रुपये सोयाबीन की खरीदी की जाए आदि मांगों को लेकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तत्पश्चात कचहरी चौक में एक सभा को पूनम पंडित जी ने संबोधित किया। एम रहमान की रिपोर्ट। ऑफिसर वो पीछे हो गया ना, अरे चलने देना, वो आएंगे। क्या कर रहे हो? ये क्या है? कंप्लीट भैया उनकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो आरएसएस वाले नेता हैं, एक भी के जो इनकी विचारधारा है उसके हाथ में तिरंगे के साथ फोटो नहीं होगा। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने तिरंगे को सींचा ही नहीं है। हमने सींचा है, हमने तिरंगे को अपनाया है हमारे खून से, हमारे बुजुर्गों के खून से, हमारे बुजुर्गों की शहादत से, और हमारे बुजुर्गों की शहादत की सांसों से ये तिरंगा लहराता है। इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं, आरएसएस के लोग नहीं करते। ना एक भी व्यक्ति के हाथ में जो इनकी विचारधारा है, चाहे वो गोडसे हो, चाहे वो हेडगेवार जी हो, चाहे कोई भी हो, फोटो नहीं दिखा सकते आप। क्योंकि मुझसे पहले अब तक बोल रहे थे कि 52 साल बाद आरएसएस ने तिरंगे को अपनाया था। क्यों नहीं अपना रहे थे? बोल रहे थे इसमें 3 रंग है, अशुभ रंग बता रहे थे। 3 रंग है, सामने तिरंगा है केसरिया, हमारे अपने प्रेम मोहब्बत भाईचारे का, बीच में शांति का रंग सफेद, और नीचे हरा रंग हमारे किसानों की हरियाली का, और 24 तीलियों का रंग नीला रंग हमारे मजदूरों का। और जो लाल छींटे वो जो धागा बंधता है ना, आपने देखा होगा जब हम ध्वजारोपण करते हैं, लहराते हैं तिरंगे को, जब वो धागा बंधता है, वो रस्सी लाल रंग की हमारे सेना के जवानों के खून से रंगी हुई, तो हमारी सांसों से ये तिरंगा लहराता है। भारत के एक एक व्यक्ति की सांसों से ये तिरंगा लहराता है। ध्यान रखिएगा, इस तिरंगे की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। इस तिरंगे के सामने सबसे बड़ी विधान परिषद के मेंबर, हमारे इतनी बड़ी पंचायत के मेंबर, सदस्य, प्रधानमंत्री जी का कद, राष्ट्रपति जी का कद भी उसके आगे छोटा है। आप ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जनता के आगे, जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, कोई भी। ये बात आपको समझनी होगी। ये बात आप कब समझेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा ये बात समझनी होगी। और मैं आपसे कहती हूँ राजकुमार खुराना जी कि अगर ये सारी की सारी जनता आपके जनप्रतिनिधियों के यहाँ पर या जिला प्रशासनिक कार्यालय पर अगर ज्ञापन देने के लिए जाएगी, तो हम सब पैदल ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा। कौन कौन राजी है पैदल जाने के लिए? अब ऊपर हाथ उठाइए। और अगर इन्होंने हमारी समस्या अभी भी नहीं सुनी, तो इस सिवनी में मैं आपसे वादा करके जाती हूँ, एक एक घर में इस आंदोलन को फैलाने का काम हम सब मिलकर करेंगे, और सड़कों पे दिखेंगे। इनका कंडे बजाने वाला प्रशासन भी कम पड़ जाएगा, इनके नेता आपको घसीटने वाले कम पड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका साथ मुझे बेहद जरूरी है, किसी एक की लड़ाई लड़ने से नहीं होती। गांधी जी ने जब लड़ाई लड़ी थी, बहुत मेहनत की थी। और एक बात कहना चाहूंगी
उस दौर के गांधी से, उस दौर के, समझ गए आप कौन से दौर के, उस दौर के गांधी जी से भी संघी डरते थे और आज मेरे नेता राहुल गांधी से भी संघी डरते हैं, भाजपा के लोग डरते हैं, मेरी नेता प्रियंका गांधी की कूप से भी ये लोग डरते हैं, क्योंकि भाजपा का एक विधायक ये कहता है कि राहुल गांधी चुप करके बैठ जा वरना तेरा वही हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारी आदरणीय इंदिरा जी की जो हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, लेकिन कोई FIR नहीं हुई उस बंदे पर। अगर इसी बात को राजकुमार खुराना जी मैं आप में से कोई कर देते, आपकी लोकेशन डंप उठा करके ये लोग आपको बंद करा देते। हो सकता है भीड़ में आपको मार देते और क्या कहते कि भीड़ में मार दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हम इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी की सोच विचारधारा, नेहरू, पटेल, सुभाष, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, भीमराव अंबेडकर, हम इनसे परिचित हैं, हमने इनको सुना है, हमने आतंकवादियों को नहीं सुना है। चंद्रशेखर आजाद हमने इनको पढ़ा है, हम इनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। और मैं निवेदन करती हूँ मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कौन से वाले, पर्ची वाले, पर्ची वाले, यस, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपने पद की गरिमा को समझे। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आप मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में जिनको पता ही नहीं है कि हमारे पास इतना मजबूत पद है कि हम जब चाहे किसानों को अपना बना ले और जब चाहे जनता को अपना बना ले। उन्हें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेईमानी से हासिल की हुई सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या जाने कि खून पसीने से कैसे मध्य प्रदेश को सींचा जाता है और इस हिंदुस्तान को सींचा जाता है। ये बेईमान लोग हैं। तो मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से कि बिजली के जो बिल हैं इनके जो है माफ किए जाए, और जो बिजली कटौती प्रशासन करवा रहा है, मेरा निवेदन है प्रशासन के भाइयों से भी, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी की शादी भी करनी होती है, अपनी बहनों की भी शादी करनी होती है, बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, और हम तो वो परिंदे हैं आजाद फिजा में लहराने वाले कि अपनी बात को बोल करके रख सकते हैं, आप तो वो भी नहीं रखते हैं। क्योंकि आपकी तकलीफ को मैं बेहद अच्छे तरीके से समझती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे ये निवेदन करती हूँ, जब आपकी जो पेंशन काटने का काम किया है, अब 40-40 साल हमें देते हैं, हमारी जनता को सेवाओं में देते हैं, जब आपके पेंशन की लड़ाई की बात आएगी तो एक भी मंत्री, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मैं दावे से कहती हूँ मैं खड़ी हो जाऊंगी, मेरे भाई खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इनके साथ में अपना वैसा ही व्यवहार रखें जैसा आप इनसे चाहते हैं। इतना